प्रशांत जीवनादरसनं प्रशांत जीवनदर्शनं प्रशांत जीवनदर्शनं प्रशांत जीवनादरसनं प्रशांत जीवनादरसनं प्रशांत जीवनदर्शनं प्रशांत जीवनदर्शनं प्रशांत जीवनादरसनं प्रशांत जीवनादरसनं प्रशांत जीवनदर्शनं प्रशांत जीवनदर्शनं। हरि ओम आनंदम प्रशांति जीवन दर्शनम नमो नारायण नारायणम्। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। विवाहोत्सव पर आयोजित ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों एवं प्रशांत परिवार के प्रियजन, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हों, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हों। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, प्रशांत परिवार के प्रियजन,
हम सभी लोग बिहार प्रांत के ऐतिहासिक पावन भूमि नालंदा जिला के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज के द्वारा स्थापित 50 मंच से जुड़े हुए प्रशांत परिवार के एक अभिन्न सदस्य एवं परिवार स्वर्गीय राम इत्तर प्रसाद जी की छोटी सुपुत्री नीलकमल के शुभ विवाह के अवसर पर आज दिनांक 27 फरवरी सन 2026 ईस्वी को आयोजित उनके निजी निवास स्थान ग्राम ककरिया में एक दिवसीय अखंड कीर्तन एवं सत्संग के कार्यक्रम में हम सभी लोग प्रातःकालीन के सत्र में उपस्थित हैं। हम सभी लोगों ने नीलकमल के मंगल जीवन हेतु आज ब्रह्म मुहूर्त बेला के 4 बजे से लेकर अभी प्रातः काल के 8 बजे तक परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए शांति मंत्र का अखंड जाप संपन्न किया। जीवन के सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में जीवन के सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान के नाम का जप करना, संत महापुरुषों के विचारों का श्रवण रूप सत्संग करना, यह सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। प्रशांत परिवार से जुड़े हुए होने के कारण से मंच की ओर से 50 मंच आश्रम की ओर से हम सभी लोग स्वर्गीय राम इत्तर प्रसाद जी की छोटी सुपुत्री नीलकमल के सुखमय और शांतिमय दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के मंगल भावना से हम सभी लोग यह कीर्तन और सत्संग का कार्यक्रम कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना, शुभ विवाह के अवसर पर यह अखंड कीर्तन और सत्संग का कार्यक्रम हम सभी लोग कर रहे हैं। सनातन धर्म की परंपरा में विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है।
विवाह का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जब विवाह शब्द को संधि विच्छेद के द्वारा तोड़ करके देखते हैं तो वी जोर वाह शब्द बनता है। वी का अर्थ होता है विशेष रूप से और वाह का अर्थ होता है खुशी अथवा आनंद। जो विशेष खुशी अथवा आनंद है, जब हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी अवस्था आती है जहां पर केवल दो शरीरों का मिलन ही नहीं होता, बल्कि दो आत्माओं के मिलन से विशेष प्रकार की खुशी और आनंद का जीवन में पदार्पण होता है, तो हम उसको बोलते हैं विवाह। उसके पहले जो है शुभ शब्द लगाया जाता है, तो बोलते हैं शुभ विवाह। क्योंकि जीवन में विवाह जो है एक महत्वपूर्ण पड़ाव होने के कारण से यदि इसको संस्कार रूप में ठीक ढंग से न किया जाए, वैदिक पद्धति के द्वारा न किया जाए, तो कई बार यह विवाह जो है वह शुभ नहीं होकर के अशुभ हो जाता है, जीवन के लिए मंगलदायक नहीं होकर अमंगलकारी हो जाता है। फिर वहां विवाह का अर्थ विशेष प्रकार का वाह अर्थात खुशी नहीं होकर के आह और कराह से अर्थात दुख से परिपूर्ण हो जाता है। और लोग जो है ना सामान्य रूप से विवाह शब्द को ठीक ढंग से उच्चारित नहीं कर पाते, वो बोलते हैं ब्याह। तो विवाह का ही अपभ्रंशित शब्द है ब्याह। उसी को आप लोग शादी भी बोलते हैं। ये शादी शब्द जो है ना शास्त्रीय शब्द नहीं है। हमारे शास्त्रों में शादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अब धीरे धीरे देखिए, लोग शादी हो रही है, शादी करने के लिए लोग जा रहे हैं। आज हमारे घर में शादी है, मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई की शादी है, शादी शादी शादी। शायद ही बहुत कम लोग होते हैं जो बोल पाते हैं विवाह। तो हमारे शास्त्र में, हमारी परंपराओं में शादी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, विवाह शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे यदि शादी शब्द का अर्थ यहाँ पर ग्रहण करेंगे तो परम पूज्य गुरुदेव ने बतलाया है कि शादी शब्द का मतलब होता है सादगी को देने वाला। सा जोर दी, सा माने सादगी।
दे माने देने वाला। जो जीवन में सादगी देने वाला है, सादगी को धारण करने वाला है, उसको बोलते हैं सादी। तो शास्त्रीय शब्द शादी नहीं है, यह लौकिक और व्यवहारिक शब्द है। शास्त्रीय शब्द है विवाह। उसी का अपभ्रंशित लोग उच्चारण करते हैं। विवाह का ही अपभ्रंशित रूप है ब्याह। और ब्याह का अर्थ क्या हो जाता है? बीज और आह। बी माने विशेष रूप से, आह माने आह कड़ाह दुख। तो कई बार जब हमारा विवाह शुभ नहीं हो करके अशुभ हो जाता है, तो फिर वह विवाह नहीं रह जाता, वो ब्याह हो जाता है, दुख देने वाला हो जाता है। तो हमारा कैसे शुभ विवाह हो, हमारा कैसे जीवन में दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, तो सनातन धर्म की परंपरा में दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए, पति पत्नी होने के लिए आगे जो है संतति को बढ़ाने के लिए, कुल खानदान के वंश को बढ़ाने के लिए जो एक प्रक्रिया निश्चित की गई है ना, संस्कार के रूप में, तो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए, पति पत्नी होने के लिए, एक नई सृष्टि करने के लिए, तो सबसे पहले उनको स्त्री और पुरुष को, लड़का और लड़की को विवाह संस्कार से संपन्न करना होता है। तो उसमें जो उनका विवाह संस्कार का व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन में अर्थ है, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। केवल आप सुनते आए कि जो सनातन धर्म की परंपरा है, इसमें विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं माना गया है, बल्कि दो आत्माओं का मिलन माना गया है। तो उसके पीछे जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, विवाह के पीछे दर्शन क्या है? आपका जो जीवन है ना, ये जीवन जो है मूल रूप से दो तत्वों से निर्मित है। एक को बोलते हैं प्रकृति और दूसरे को बोलते हैं ब्रह्म। जीवन का निर्माण प्रकृति और ब्रह्म के संयोग से हुआ है, और इसी संयोग का नाम है विवाह। संयोग माने मिलन, तादात्म्यापत्ति। तो जो ब्रह्म और प्रकृति की तादात्म्यापत्ति है, ब्रह्म और प्रकृति का जो संयोग है दार्शनिक धरातल पर, इसी मिलन को, इसी संयोग को हम जीवन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव में, जहां से एक नई सृष्टि का जन्म होता है, एक नए जीवन की उत्पत्ति होती है, उस संदर्भ में फिर हम उस संयोग को, उस मिलन को हम विवाह बोलते हैं। तो प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है, प्रकृति और ब्रह्म की जो तादात्म्यापत्ति है, मूलतः उसी तादात्म्यापत्ति और संयोग विवाह का दार्शनिक दृष्टिकोण है। प्रकृति से निर्मित आपका शरीर
प्रकृति के पंच तत्वों से बना हुआ यह जड़ शरीर है, और इसी जड़ शरीर के अंदर जो ब्रह्म की सत्ता है, हम उसको चेतन आत्मा बोलते हैं। तो चेतन आत्मा को यदि इस जड़ शरीर से निकाल दें तो क्या बचेगा? क्या यह शरीर जीवित रहेगा? क्या जीवन के भौतिक अस्तित्व को माना जा सकेगा? आपके जीवन का भौतिक अस्तित्व, इस शरीर का जीवित रहना तभी तक संभव है जब तक इस शरीर के अंदर ब्रह्म की सत्ता चेतन आत्मा विद्यमान है। तो जीवन के मूल में कौन चीज आ गया? चेतन आत्मा। तो अब कोई जीवित व्यक्ति है तो उनका जिंदा रहना, उसके मूल में जो तत्व काम कर रहा है वह तो चेतन आत्मा है। अब दो व्यक्ति यदि मिल रहा है, दो व्यक्तियों के अंदर यदि संबंध बन रहा है, तो जीवन का मूल तत्व तो चेतन आत्मा है ना। लगता है कि बाहर से दो शरीर मिल रहे हैं, दो शरीरों का संबंध जोड़ा जा रहा है, लेकिन किसी दो मुर्दे शरीर को थोड़े जोड़ा जाता है। दो मुर्दे शरीर का संबंध थोड़े बनता है, नहीं बनता है ना। दो जीवित शरीर का संबंध हम बनाते हैं, दो जीवित शरीर के द्वारा संबंध स्थापित होता है। तो जो जीवित शरीर है उसके मूल में तो चेतन आत्मा है। यदि चेतन आत्मा नहीं है तो शरीर भी जीवित नहीं रहेगा। तो इस दृष्टिकोण से हमारे यहां पर कहा गया है कि विवाह संस्कार के अंदर जो दो शरीर का संबंध होता है, दो शरीर के मिलन का जो संस्कार किया जाता है, संकल्प लिया जाता है जीवन साथी बनने का, तो वहां केवल दो शरीर का मिलन मात्र नहीं है, वहां दो आत्माओं का मिलन है। क्योंकि शरीर तो मुर्दा भी होते हैं, मुर्दे शरीर में संबंध थोड़े बनते हैं। यदि जीवित शरीर है तो जीवित शरीर के मूल में तो चेतन आत्मा है, दो चेतन आत्मा का मिलन। तो जो शरीर है वह तो जड़ प्रकृति से निर्मित हिस्सा है, लेकिन उस शरीर के अंदर जो जीवन तत्व को देने वाला है, जीवित रखने वाला जो उस शरीर के अंदर मूल तत्व है, वह तो ब्रह्म की सत्ता चेतन आत्मा है। तो ब्रह्म और प्रकृति के संजोग को, उसी को यदि व्यष्टि धरातल पर देखते हैं तो यह शरीर और चेतन आत्मा दोनों की तदात्म्यापत्ति, मिथुनीकरण को, इसी से जो है कि जीवन खड़ा होता है। तो ये दार्शनिक दृष्टिकोण से हो गया विवाह के पीछे जो हमारे वैदिक ऋषियों की अवधारणा है, वो विचार। इसी के आधार पर ये बातें आज समाज में और परंपराओं में कहने और सुनने में चलती चली आ रही है कि हमारे सनातन धर्म की परंपरा में विवाह जो है यह केवल दो शरीर का मिलन नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। ये बात हो गई। अब देखिए, हमारे यहाँ पर जो है सनातन धर्म की परंपरा में विवाह का उद्देश्य क्या है? हमारे शास्त्रों में, धर्म शास्त्र है मनुस्मृति, तो मनुस्मृति इत्यादि जो ग्रंथ है, इसमें विवाह का क्या प्रयोजन बतलाया गया है? आदमी विवाह क्यों करते हैं? तो वहां जो प्रयोजन बतलाया गया है ना, उसके पीछे का जब दर्शन देखते हैं, तात्विक विचार देखते हैं,
तो उसको पहले ध्यान में लेनी चाहिए। जैसे कि अभी बताया ना मैंने कि प्रकृति और ब्रह्म के संयोग और तादात्म्यापत्ति यही विवाह का मूल वैचारिक दर्शन है। तो जो ब्रह्म है ना, तो वह एकम एव अद्वितीयम परम तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है। वहां कोई विविधता नहीं है, वहां कोई द्वैत नहीं है, वहां दो है ही नहीं। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, पर ब्रह्म एक है। जहां एक है तो उस अद्वैत की स्थिति में वह तो जीवन का जो सबसे अंतिम परमार्थ स्वरूप है वो है परब्रह्म परमात्मा, एकम एव अद्वितीयम के रूप में जो परम तत्व ब्रह्म प्रतिष्ठित है। लेकिन जब आप उपनिषद का अध्ययन करेंगे तो वहां पर आपको यह पढ़ने को मिलेगा, वह जो एक अद्वितीय ब्रह्म था तो उसके अंदर एक आदि संकल्प होता है कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। तो अब वहां पर प्रश्न हुआ कि जो एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, उस अद्वितीयता में ही जीवन की पूर्णता है, उस अद्वितीयता में ही किसी प्रकार का दुख और द्वंद्व नहीं है। इस पूर्ण अवस्था में एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, यह आदि संकल्प परमात्मा के अंदर क्यों हुआ? उसके अंदर यह भाव, उनके अंदर यह मौज क्यों हुई कि मैं एक हूं और मैं अनेक हो जाऊं? तो जो अद्वैत की स्थिति है, जहां एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म की स्थिति है, जो परमानंद की स्थिति है, याद रखिए कि जो परम आनंद है, जो परम सुख है, वह भोग्य नहीं है। जैसे कि चीनी और चींटी यदि दोनों एक हो जाए तो चींटी को चीनी के खाने का आनंद नहीं मिल सकेगा। यदि चीनी और चींटी दोनों एक हो जाए, चीनी चींटी स्वरूप और चींटी चीनी स्वरूप हो जाए, तो कौन किसका भोग कर सकेगा? चीनी का कैसा स्वाद है ये कौन जान सकेगा? अच्छा, चीनी का स्वाद कैसा है, यदि इसकी अभिव्यक्ति नहीं हो तो चीनी का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता है। अपने आनंद के ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति के लिए देखिए, परमात्मा जो आनंद स्वरूप है, तो परमात्मा ने अपने आनंद स्वरूपता रूप ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति के लिए अपने भीतर यह उन्होंने संकल्प किया, उनके अंदर यह इच्छा हुई कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं। यह जो उनके अंदर इच्छा हुई कि मैं एक हूं और अनेक हो जाऊं, उसके बाद से संपूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ परमात्मा के आदि संकल्प के कारण। बहुत पहले
जब मैं भ्रमण कर रहा था तो रास्ते में एक महीने कहावत सुना, एक निरंजन दो सुखी, तीन खटपट चार दुखी। जब एकम एव अद्वितीयम की स्थिति बिल्कुल एक ही रहता है, वह तो बिल्कुल निर्विकार है, वह बिल्कुल निष्क्रिय है, वह बिल्कुल अपने ही आनंद स्वरूप में होकर के आनंद के ऐश्वर्य का बाहर दिखना ये नहीं होता है, बल्कि स्वरूपभूत आनंद अपने आप में ही होता है। ऐसी स्थिति है जब एक रहता है कोई, तो एक निरंजन। निरंजन का मतलब होता है जहां किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, निराधार में आनंद प्रसन्न और संतुष्ट रहने की स्थिति को बोलते हैं एक निरंजन, अद्वैत स्थिति। लेकिन उस आनंद के ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति के लिए दो चाहिए, सुख के भोग के लिए और सुख के अनुभव के लिए दो चाहिए, एक मैं और एक जो सुख है और उस सुख के जो साधन है वो दूसरा दो। इसको बोलते हैं द्वैत। तो एक निरंजन दो सुखी। चाणक्य नीति में भी लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जीवन की सबसे उत्तम स्थिति तो ये है कि जो परमपिता परमेश्वर है तो उनकी भक्ति और उपासना में इस प्रकार से लीन हो जाना चाहिए, इस प्रकार से लीन हो जाना चाहिए कि संसार में किसी दूसरे की आवश्यकता ही उनको ना पड़े। माना अद्वितीय परमात्मा स्थिति ये सबसे एक नंबर की बात है। कहा कि यदि ऐसा नहीं हो पाता है ना, तो फिर तो शास्त्रीय विधि से अपने एक जीवन साथी को चुनना चाहिए। जैसा कि शास्त्र में विधान किया गया है। और जब हम अपने जीवन में अपने जीवन के लिए एक जीवन साथी को चुनते हैं, शास्त्रीय विधि से चुनते हैं, तो उसी शास्त्रीय विधि से जीवन साथी को चुनने का, वरण करने का नाम है विवाह। सनातन धर्म की परंपरा में आपने शास्त्रों में पुराणों में पढ़ा होगा। देखिए, माता सीता ने राम का वरण किया है, रुक्मणी ने कृष्ण जी का वरण किया और फिर वैदिक विधान के द्वारा उन लोगों का विवाह हुआ। तो जीवन साथी का वरण करना, तो यदि हम अद्वितीय ब्रह्मात्म स्थिति में अपने आप को वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं, यदि वैसी हमारी स्थिति नहीं बन पाती है, तब जीवन को सुखी करने के लिए क्या करें? कहा कि दो हो जाओ, एक निरंजन तो दो सुखी, दो हो जाओ। और दो कैसा होना चाहिए? जो आपके जीवन में कदम से कदम मिला करके चल सके, जीवन भर तक साथ दे सके। इसीलिए व्यक्ति क्या करता है? उनके स्वभाव को, उनके व्यवहार को, उनके आचरण को, यहाँ तक कि उनके जन्म कुंडली तक को मिलाने का प्रयास करते हैं लोग, कि जीवन भर का जीवन साथी बन करके रहे, क्योंकि दो सुखी। यदि दो अनुकूल हो और सुख दुख में साथ देने वाला हो, तो आपका जीवन जो है फिर वह सुखी रूप में होता है। तो कहा कि तीन खटपट। तो जीवन में खटपट शुरू कब होती है? जब दो के बीच में तीसरा आ जाता है। और यहाँ दो के बीच में तीसरा आने का मतलब होता है जब एक दूसरे के विचार और भाव को समझने के बजाय जब हम किसी तीसरे के बातों में आने लगते हैं, तीसरे के बातों को हम उसमें जोड़ करके अपने
एक दूसरे की बातों को समझने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं, तब वहां से खटपट शुरू हो जाता है। और ऐसे लोग बोलते हैं क्या, जब तक पति पत्नी दो है केवल, तो देखिए उनका दाम्पत्य जीवन कम से कम ठीक ठाक ही चलता है। अब पति पत्नी में अक्सर लड़ाई तब शुरू होती है जब दो के बाद तीसरा बच्चा, तीसरा प्राणी, वो बच्चा जब आना होता है, तो माँ जो है कि बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंतित होती है, और पिता जो है वो भी बच्चे के भविष्य को लेकर के चिंतित हो जाता है। और यदि कि उतना साधन सुविधा नहीं है, तो जैसे ही तीसरा आया, एक तो निरंजन था, जब अलग अलग था, अपने आप में था, तो व्यक्ति वहां तो ज्यादा स्वतंत्रता की अनुभूति करता है। ऐसे भी जीवन में कहते हैं कि सिंगल है कि नहीं है आप, तो टोटल व्यक्ति जो विवाह कर लिए हैं, विवाह करने के बाद तो उनको अनुभव में जाकर के पूछिए तो सारे के सारे लोग बोलते हैं कि ठीक है, वो सामाजिक परंपरा हमारी है और जीवन की भी जरूरत है, हम विवाह कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले अकेला ही ठीक थे। तो एक निरंजन तो है ही, इसको तो कोई मना नहीं कर सकता है। अच्छा, दो सुखी, तो कहा कि जब दो पति पत्नी हो गए, तो केवल पति पत्नी थे तो उस समय जो था बड़ी जीवन जो है मौज में गुजरा, रंगीन में गुजरा, यहां वहां घूमते थे, फिरते थे। अच्छा, अब जैसे ही तीसरा हुआ तो तब से पति पत्नी में खटपट शुरू हो गई। खटपट क्यों शुरू हुई? कि जब पति पत्नी के संबंध से जब तीसरा प्राणी एक बच्चा आया तो जिम्मेदारी बढ़ी। लोग भी कहते हैं ना कि अब तुम बच्चेदार हो गए, अल्हड़ की तरह मत करो, मां बाप बन गए। तो अब उनको सामाजिक रूप से भी एक प्रेशर, एक दबाव आ जाता है, और अब लगता है कि उस बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए जो है कि विशेष काम करना पड़ेगा। तो खटपट वहां से शुरू होता है, जिम्मेदारी के कारण से। और फिर कहा कि खटपट जब चार आया तो और दुखी। तो जैसे जैसे हम विस्तार में चलते चले जाते हैं, और विस्तार में यदि अनुकूलता नहीं हो, भिन्नता हो, तो फिर भी दुख के कारण बनते चले जाते हैं। तो एक निरंजन दो सुखी तो है। जब ब्रह्म ही एको हम बहुश्याम अपने आनंद रूप ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही अपने भीतर संकल्प कर लेते हैं कि मैं अनेक हो जाऊं, माने मैं दो हो जाऊं, तो वही मूल भावनाएं आपके जीवन के भीतर काम करती है कि हम अकेला अकेला जीवन जीते हैं, सिंगल जीवन जीते हैं, और इसके बाद हमें परंपरागत रूप से एक जीवन साथी की आवश्यकता पड़ती है यदि हम अपने जीवन में आनंद की अभिव्यक्ति भोग्य रूप में प्रकट करना चाहते हैं। तो अब जीवन साथी की जरूरत है। तो आजकल व्यक्ति जो है कि अपने जीवन में जीवन साथी को केवल जिंदगी भर फ्रेंड बना करके ही रखते हैं। वो विवाह के संस्कार से नहीं गुजरते। आज की ऐसी पश्चिमी संस्कृति भारत के विवाह परंपरा को भी धीरे धीरे निगलने लगी है। लेकिन हमारे वैदिक ऋषियों ने कहा कि यदि विवाह के पीछे दार्शनिक विचारधारा एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म का प्रकृति के साथ अनादि तादात्म्यपत्ति है, संयोग है, और यदि परमात्मा ने अपनी अचिंत्य शक्ति प्रकृति के द्वार से ही संपूर्ण सृष्टि का विस्तार किया है, अपने आनंद रूप ऐश्वर्य को प्रकट किया है, तो तुम उन्हीं की संतान हो, तो फिर उनके द्वारा जो दार्शनिक धरातल पर बनाए गए सिद्धांत हैं वही तुम्हारे लिए आदर्श है।
तुम भी अपने जीवन में सृष्टि, तुम भी अपने जीवन में विस्तार मर्यादा पूर्वक ही कर सकते हो। तो हमारे वैदिक ऋषियों ने इसलिए जीवन साथी को बनाने के लिए, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए एक संस्कार को निश्चित किया, जिसको बोलते हैं विवाह संस्कार। बच्चा पैदा करने के लिए क्या विवाह संस्कार से गुजरना जरूरी है क्या? लोगों ने प्रश्न किया तो कहा कि नहीं। सुकर और कुकर, कुत्ता और बिल्ली, वो भी बच्चा पैदा करते हैं, उनका भी सृष्टि चलता है, उनका भी वंश चलता है, लेकिन उसमें तो कोई विवाह संस्कार नहीं है ना। तो अभी के पढ़े लिखे जो पश्चिमी विचारधारा के लोग हैं, उनका कहना है कि फिर बच्चा उत्पन्न करने के लिए जो विवाह संस्कार में आप सभी लोग भारतीय परंपरा के अंदर इतने प्रकार की प्रतिज्ञाओं में, इतने प्रकार के बंधन में बांध देते हो, एक जीवन तक का रिश्ता तो निभाना मुश्किल पड़ जाता है। और सुनते हैं कि विवाह संस्कार में 7 जन्मों तक रिश्ता को निभाने की प्रतिज्ञा की जाती है। ये क्यों लादते हो मेरे ऊपर? तो हमारे वैदिक ऋषियों ने उसका जवाब दिया है कि केवल बच्चा पैदा करने की मशीन बनना ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। विवाह संस्कार के द्वारा जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, उस गृहस्थाश्रम का मुख्य कर्तव्य है सृष्टि और संस्कार। हम सृष्टि करें लेकिन वह संस्कार युक्त हो। सृष्टि और संस्कार के बाद पूरे समाज के लिए वह सेवा का कर्तव्य निर्वहन कर सके। कुत्ते बिल्ली की तरह बिना विवाह का बच्चा पैदा करने का मशीन बनना ये मनुष्य जीवन का आदर्श नहीं है। और यदि विवाह संस्कार को संपन्न किए बिना यदि केवल स्त्री और पुरुष कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चा पैदा कर रहा है, तो आज देखिए उस बच्चे का जीवन कितना नारकीय बन गया है। वही पश्चिम के देशों में जाकर देखिए, कौन किसका माँ है, कौन किसका बाप है, उसका आता पता भी नहीं है। भारत से ज्यादा अनाथ बच्चा, जबकि बच्चा जन्म लिया है तो किसी माँ बाप स्त्री पुरुष से ही जन्म लिया होगा ना, लेकिन उसका नाम देने के लिए कोई तैयार नहीं है। भारत से अधिक अनाथालय आज पश्चिम के देशों में है, विकसित देशों में है। समझ रहे हैं? तो हमारे परिवार का जो मूल आधार है ना, जो परिवार को जोड़ करके परंपराओं को चलाता है, परिवार की संस्था को मजबूत करके अक्षुण्ण बनाए रखता है, वो हमारे यहाँ का विवाह पद्धति है। विवाह पद्धति हमें एक धार्मिक मर्यादा के अंदर स्त्री पुरुष के बीच संबंध बना करके सृष्टि करने का, विस्तार करने का और जीवन में हर एक परिस्थितियों से कदम मिला करके लड़ने का जीवन साथी प्रदान करता है। इसीलिए हमारे यहां विवाह संस्कार आवश्यक है। तो 16 संस्कारों में हमारे यहां पर जो 16 संस्कार बताए गए हैं, मां के गर्भ में आने से लेकर के जीवन के अंतिम समय चिता में जलने तक, इस शरीर के भीतर जो जीवात्मा है ना, यह जीवात्मा अपने पूर्ण स्वरूप परमात्मा तक पहुंचे, उसके लिए इनको एक दिव्य संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। तो कहा कि 16 प्रकार के संस्कारों से इसको संस्कारित किया जाए। जीवन के मुख्य 16 पड़ाव हैं। इन 16 पड़ावों को भी व्यक्ति आज भूल गया है। मात्र 2-3 संस्कार ही शेष रह गए हैं आज समाज में, जिसको बोलते हैं शादी और श्राद्ध। शादी माने विवाह, श्राद्ध माने अंत्येष्टि। यही 2 संस्कार केवल समाज कर रहा है। अब श्राद्ध को भी व्यक्ति भूल रहा है, और शादी भी, विवाह संस्कार भी वैदिक नहीं रह गया है। यह विवाह संस्कार भी कोर्ट मैरिज में बदल गया। समझ रहे हैं इस चीज को? लेकिन कोर्ट मैरिज से जो स्त्री और पुरुष में संबंध बनते हैं,
वो कोर्ट के द्वारा ही निरस्त हो जाते हैं। समझ रहे हैं? उसमें किसी देवी देवता का आवाहन करके, जो कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए गार्हपत्य अग्नि का आवाहन करके अग्नि के साक्षी में संकल्प लिए जाते हैं, वो कोर्ट में नहीं होता है। कोर्ट में तो आप दोनों ने केवल अपने मन के प्रस्ताव को जज के सामने रखा, एग्रीमेंट किया, तो एग्रीमेंटल रिलेशन है केवल कोर्ट मैरिज। लेकिन आपका जो यह विवाह संस्कार है हिंदू परंपरा के अंदर, सनातन परंपरा के अंदर, यह केवल जो है एग्रीमेंटल रिलेशन नहीं है। हम यहां अपने जीवन में जीवन भर तक के लिए जीवन साथी चुनते हैं। सुख हो दुख हो, उनके मरने के बाद भी उनके नाम पर हम जीवन जीते हैं। 7 जन्मों तक हम साथ रहने का उसमें हम कसम खाते हैं। इतनी मर्यादा, इतना धैर्य, इस प्रकार की बातें केवल हमारे यहाँ के सनातन विवाह की पद्धति में है, कोर्ट मैरिज में नहीं है। तो आज विवाह का संस्कार भी धीरे धीरे कोर्ट मैरिज में बदल रहा है। इससे पति पत्नी का जो मधुर संबंध होता है ना, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। अच्छा, 16 संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमंतोन्नयन, चौथा है जात कर्म, पांचवां है नामकरण, छठा है निष्क्रमण, सातवां है अन्नप्राशन, आठवां जो संस्कार है 16 संस्कारों में उसको बोलते हैं चूड़ाकरण या मुंडन, नौवां जो संस्कार है वो है उपनयन, 10वां संस्कार है विद्यारंभ, वेदारंभ भी बोलते हैं उसको, विद्या आरंभ करने का। 11वां संस्कार जो है वो है समावर्तन। गुरुकुल में गया, वेद पाठ पढ़ लिया, धर्म और जीवन का सभी प्रकार की शिक्षाएं गुरुकुल में जाकर के उन्होंने पढ़ी। तो इसके बाद गुरुकुल से जब उनको विदा करके घर भेजा जाता है तो वहाँ एक संस्कार संपन्न होता है, उसको बोलते हैं समावर्तन। और उसी समावर्तन संस्कार के बाद 12वें संस्कार के रूप में आता है विवाह संस्कार। अब गार्हस्थ जीवन में वो प्रवेश करेगा। अब गुरुकुल में जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया, अब उस शिक्षा के अनुसार से वो अपने भीतर के साहस और संस्कार को तौल करके देखता है कि यदि उनको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है तो विवाह संस्कार के द्वारा प्रवेश कर जाएगा। और यदि गुरुकुल में उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण किया उसके द्वारा अपने भीतर देख रहा है कि मेरे अंदर आध्यात्मिक संस्कार है, तो वो सीधे फिर संन्यास में प्रवेश कर जाता है। वो शादी नहीं करता है, वो संन्यास में चला जाता है। तो हमारे यहाँ दोनों चीजें हैं। विद्या प्राप्त कर लेने के बाद यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर उस प्रकार का आध्यात्मिक संस्कार और साहस नहीं है कि मैं अकेला जीवन जी सकता हूं, अब वैदिक ऋषि कहते हैं कि फिर तुम विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाओ। और जिनको अब लगता है कि नहीं मैं अकेला आध्यात्मिक जीवन जी सकता हूं, तो वहीं पर वहां पर बतलाया गया है कि वह सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास में प्रवेश कर जाए, उसको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। दोनों पद्धति बताई गई है। तो 12वें स्थान पर 12वां संस्कार के रूप में यह विवाह संस्कार है। विवाह संस्कार के बाद 13वां संस्कार है गृहस्थाश्रम। इसके बाद 14वां संस्कार है वानप्रस्थ आश्रम, क्योंकि जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गया फिर उनको वानप्रस्थ लेना पड़ता है, तभी वो संन्यास में जा सकेगा। तो जो 15वां संस्कार है वो है संन्यास आश्रम का। और चाहे अब ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, चाहे गृहस्थाश्रम में रहे, चाहे संन्यास में रहे, एक दिन ये शरीर तो छूटेगा। अब जो शरीर छूट गया तो शरीर छूट जाने के बाद देहावसान होने के बाद जो संस्कार किए जाते हैं, अंतिम में 16वां संस्कार है, उसको बोलते हैं अंत्येष्टि संस्कार।
तो गर्भाधान संस्कार से लेकर के, मां के गर्भ में आने से लेकर के, और इस शरीर के मृत्यु होने तक, चिता में जलने तक, अंत्येष्टि संस्कार तक, ये आपके एक शरीर के जीवन यात्रा के ये 16 पड़ाव हैं, जिसको सनातन धर्म में षोडश संस्कार कहा गया है। इन्हीं 16 संस्कारों में 12वें स्थान पर आता है विवाह संस्कार। और इसी विवाह संस्कार के द्वारा हम वैदिक विधान के द्वारा विवाह करके, संकल्प लेकर के कोई स्त्री पुरुष, लड़का लड़की गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है और गृहस्थाश्रम के जीवन को जीता है, मर्यादा पूर्वक, गृहस्थाश्रम के धर्म पूर्वक। तो सनातन धर्म के पद्धति में जो विवाह संस्कार है, इसके 3 उद्देश्य बतलाए गए हैं। इसको ध्यान में ले लें, फिर अपनी वाणी को विराम। सबसे पहला उद्देश्य तो ये है विवाह संस्कार का कि हमारे ऋषियों ने कहा कि देखो, जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं और जीवन के मुख्य 4 आश्रम हैं। तो जीवन के 4 पुरुषार्थ कौन कौन है? काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। तो कहा कि इसी चारों पुरुषार्थों की प्रधानता को लेकर के जीवन के जो मुख्य पड़ाव है ना, उसको मुख्य 4 आश्रम के रूप में विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। काम पुरुषार्थ के नियंत्रण को लेकर के ब्रह्मचर्याश्रम है। अर्थ पुरुषार्थ की प्रधानता को लेकर गृहस्थाश्रम है। धर्म पुरुषार्थ की प्रधानता को लेकर वानप्रस्थ आश्रम है। और मोक्ष पुरुषार्थ की प्रधानता को लेकर के संन्यास आश्रम है। तो उसमें गृहस्थ आश्रम जो है ना, वो सभी आश्रमों की नींव और सभी आश्रमों का आश्रय माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि गृहस्थाश्रम धन्यो अपि, गृहस्थाश्रम धन्य है। क्यों गृहस्थाश्रम धन्य है? कि गृहस्थाश्रम से ही ब्रह्मचर्याश्रम के ब्रह्मचारी गृहस्थाश्रम से ही तैयार होते हैं। गृहस्थ के ही घर से जो लड़का जाएगा गुरुकुल, शिक्षा ग्रहण करेगा और ब्रह्मचारी बनेगा। अच्छा, इसके बाद जो वानप्रस्थ आश्रम है, तो वानप्रस्थ आश्रम में तो गृहस्थ लोग ही वानप्रस्थ लेते हैं। अच्छा, जो अंतिम में चौथा आश्रम संन्यास आश्रम है, तो वो संन्यास आश्रम में चाहे ब्रह्मचारी सीधे सन्यासी बने और चाहे गृहस्थ वानप्रस्थ लेकर के सन्यास बने, तो गृहस्थ आश्रम से ही तो वो जाएगा ना। तो इस प्रकार से सभी आश्रमों का मूल और सभी आश्रमों का जो आश्रय माना गया है गृहस्थाश्रम है। और इस गृहस्थाश्रम की यदि परंपरा विलुप्त हो गई ना, तो समझिए कि ब्रह्मचर्याश्रम का, वानप्रस्थ आश्रम का और संन्यास आश्रम की स्थिति भी डमाडोल हो जाएगी। और यदि चारों आश्रमों का स्थिति डमाडोल हो गया, तो आप समझ रहे हैं क्या हो जाएगा? जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, ये चारों पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसकी परंपरा नहीं चल पाएगी, जीवन का जो है कि कर्मिक विकास नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए चूंकि सभी आश्रमों का आश्रय गृहस्थाश्रम है और गृहस्थाश्रम में चूंकि हम वैदिक मर्यादा के अनुसार से प्रवेश करते हैं, केवल बच्चे को पैदा करने के लिए हम उसमें प्रवेश नहीं करते, वहां हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। इन सारे चीजों को मानो कि गृहस्थाश्रम एक तपस्थली है, जहां पर क्षण प्रति क्षण हमारे धैर्य, हमारे सहनशीलता और हमारे संयम की परीक्षा होती रहती है। गृहस्थाश्रम कोई हंसी मजाक, कोई खेल नहीं है। यदि संन्यास आश्रम आग में कूदने के बराबर है, तो याद रखिए गृहस्थाश्रम समुद्र में तैरने जैसा है। समझ रहे हैं इस चीज को? ये कोई हंसी मजाक खेल नहीं है गृहस्थाश्रम में।
प्रवेश करना। संन्यास आश्रम आग में कूदने के समान है, ऐसा बताते हैं हमारे संत महापुरुष लोग। संन्यास आश्रम आग में कूदने के समान है, सारी इच्छाओं और वासनाओं को पहले ही जला देना पड़ता है। और गृहस्थ आश्रम क्या केवल मौज मस्ती करने का आश्रम है? नहीं, गृहस्थ आश्रम तो समझिए कितना बड़ा साहस हो जाए कोई समुद्र को तैर करके वो पार करने का प्रयास करे। तो गृहस्थाश्रम तो समुद्र में तैरने जैसा है। इतनी जिम्मेदारियां, इतनी मेहनत, इतने साहस का परिचय उसमें देना पड़ता है। तो मैंने एक पंक्ति ही बनाई है, एक कोटेशन है कि गृहस्थाश्रम एक तपस्थली है जिसमें क्षण प्रति क्षण धैर्य, सहनशीलता और संयम की परीक्षा होती रहती है। अब ऐसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए विवाह संस्कार से गुजरना आवश्यक है। हम इसको बोलते हैं समष्टि उद्देश्य। ठीक। दूसरा, विवाह इसलिए किए जाते हैं कि हम अपने वंश को चला सकें। वंश परंपरा को चलाने के लिए विवाह संस्कार आवश्यक है, क्योंकि आपके ऊपर जो है ना ऋण है, जो पितृ ऋण है ना, वो पितृ ऋण चुकता ही होता है तब जबकि आप विवाह संस्कार के द्वारा अपने वंश की वृद्धि करते हैं। ये लिखा हुआ है महाभारत में और मनुस्मृति में। तो दो ही मुख्य मार्ग हैं, याद रखिएगा। एक है निवृत्ति मार्ग जिसमें साधु सन्यासी लोग चलते हैं, और दूसरा है प्रवृत्ति मार्ग। यदि साधु सन्यासी का मार्ग आपने नहीं पकड़ा तो ऐसा नहीं है कि हम साधु सन्यासी का भी मार्ग नहीं पकड़ेंगे और गृहस्थवा मार्ग भी नहीं पकड़ेंगे, तो बीच में आप लटके रह जाएंगे त्रिशंकु की तरह। कहते हैं ना ये तीसरा है, थर्ड जेंडर। तो वो बीच में त्रिशंकु की तरह नहीं, या तो आप अपने जीवन को निवृत्ति मार्ग के रास्ते पर लेकर के चलें, फिर उसके अनुसार से जीवन की सारी चीजों को सजाना होगा, निवृत्ति धर्म का पालन करना होगा। और यदि आपको प्रवृत्ति मार्ग से गुजरना है जीवन में, तो फिर गृहस्थ जीवन और प्रवृत्ति मार्ग में जितने भी धर्म और नियम बतलाए गए हैं उससे आपको चलना है और जुड़ना है। प्रवृत्ति मार्ग में जैसे ही आप चलते हैं ना, वहां आपके ऊपर 3 ऋण चढ़ जाता है। 3 ऋण से आप ऋणी होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण से प्रवृत्ति मार्ग वाले तभी मुक्त हो सकता है, उऋण हो सकता है, जब वह विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके अपने पितरों के वंश को बढ़ाए, उनके खानदान में वो अपनी पीढ़ियों को जोड़े, तब वह पितृ ऋण से मुक्त होता है। तो वंश वृद्धि के लिए, वंश को चलाने के लिए विवाह किया जाता है। ये दूसरा उद्देश्य हुआ। और तीसरा उद्देश्य जो सबसे तीसरे नंबर का वह उद्देश्य रखा गया है, कहा कि असंयमित वासनाओं को नियंत्रित और संयमित करने की जो शास्त्रीय और ऋषि प्रणीत पद्धति है, वह विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थाश्रम जीवन जीना। क्योंकि आपके अंदर देखिए जन्मों जन्मों के कई योनियों का संस्कार है। आकर 4 लक्ष 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। सबके संस्कार बिल्कुल शुद्ध ही होते हैं, यह जरूरी नहीं है। यदि इसीलिए कहा कि पहले सारी चीजों को जानो, जीवन विज्ञान को जानो और फिर अपने आप को तौलो। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम अकेला जीवन नहीं जी सकते, हमको जीवन साथी की आवश्यकता है, और अपने भीतर से देखते हो कि हमारे अंदर जो काम है, हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं संसार की, और वो ऐसे साधनाओं के द्वारा सीधे हम निवृत्त नहीं कर सकते, हम उसमें सक्षम नहीं हैं। तो हमारे ऋषि लोगों ने, महापुरुष लोगों ने कहा कि उद्दंड होने से, उच्छृंखल होने से और इधर उधर जाकर के कई स्त्री और पुरुषों से संबंध बना करके कुत्ता और बिल्ली की तरह जीवन जीने से कहीं श्रेष्ठ जीवन है।
कि तुम उन वासनाओं को, उन कामनाओं को एक सही रास्ता दो और धीरे 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 उस पर संयम होते होते तुमको नियंत्रण करने की भी क्षमता आ जाएगी। तो अनियंत्रित काम और वासना को एक सही दिशा देने के लिए हमारे वैदिक ऋषियों ने धर्म के अनुसार से उनको एक सही दिशा दिया और उसी सही दिशा का नाम है विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना। ये तीसरा उद्देश्य है विवाह करने का। अच्छा, एक तो समष्टि उद्देश्य हो गया जिसके द्वारा चारों पुरुषार्थ की सिद्धि हो गई, और कई बार उसी समष्टि उद्देश्य को लेकर के हमारे सनातन धर्म में आप देखेंगे कि बड़े बड़े महापुरुषों ने विवाह किया है। लोग उदाहरण देते हैं, हम ही लोगों को कई बार कहते हैं कि आप राम और सीता जी से भी बड़े हो गए, आपने विवाह नहीं किया है। माता पार्वती और शिव से भी आप बड़े हो गए। बोले अरे भाई, कौन कहा था कि हम उससे बड़े हो गए? हम तो उनके भक्त हैं, हम तो उनके दास हैं। और याद रखिएगा, जो दास होता है, जो भक्त होता है ना, तो उसका जीवन में ये कर्तव्य होता है कि ऐसा नहीं है कि मालिक ऊंचे स्थान पर बैठता है तो ऊंचे स्थान पर तुम बैठ जाओ। हमारे मालिक साहब ब्याह करते हैं तो तुम भी विवाह करके बैठ जाओ। अरे जो सेवक है सेवा करेगा ना, जो भक्त है उनकी भक्ति करेगा ना, कि भगवान विवाह करता है तो हम भी विवाह करते हुए, तो फिर बचेगा कौन उनका भक्त? फिर मैंने उसको ये उत्तर दिया। इसके बाद मैंने, जब लोग पूछते थे ना कि विवाह करना अच्छी बात है कि बुरी बात, अब स्वयं हम सभी लोगों ने जो है कि परम पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में 17 साल में ही घर द्वार छोड़ दिए। उसमें मैट्रिक परीक्षा देकर के इंटर कॉलेज में मैं पढ़ रहा था, घर द्वार छोड़ दिया। 10 दिसंबर 1996 ईस्वी में आजीवन जो है कि फिर साधु जीवन के लिए संकल्प भी ले लिया। तो लोग पूछते थे विवाह के विषय में आपका क्या कहना है? आपको मालूम है, विवाह के विषय में जो समाज के द्वारा हमें पूछा जाता था, उसका उत्तर ढूंढने में और उसका उत्तर तैयार करने में हमको 8 साल का समय लग गया। कितने साल का समय लगे? 8 साल का समय। मैं लोगों को क्या जवाब दूं? यदि मैं कहता हूं कि विवाह करना अच्छी चीज है तो फिर कहेंगे लोग कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि कहेंगे कि विवाह करना बुरी चीज है तो लोग कहेंगे फिर राम कृष्ण का भी विवाह हुआ है, माता पार्वती और शिव का भी विवाह हुआ, तो आप ही एक जो है कि एक नया जो है कि ब्रह्मांड में जीव उत्पन्न हो गए हैं। यदि सचमुच में विवाह करना बुरा ही है तो फिर सीता और राम का विवाह हुआ, राधा और रुक्मणी का, कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ, पार्वती और शिव का विवाह सनातन धर्म और पुराणों में पढ़ने को मिलता है। क्या उत्तर दें, क्या उत्तर दें? 8 साल के बाद मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा। क्या निष्कर्ष पर पहुंचा? तो मैंने उत्तर दिया लोगों को, विवाह करना बुरी बात नहीं है और विवाह करना जरूरी बात नहीं है। और यही उत्तर ने हमको पूरा का पूरा पार लगा दिया। और कोई व्यक्ति न नाराज होते और न इस उत्तर से वो दिग्भ्रमित होते। मैंने कहा कि ये जो उत्तर मैं दे रहा हूं ना, सनातन धर्म में विवाह के महत्व को समझते हुए और हमारे सनातन धर्म में जो संन्यास परंपरा के लिए विवाह को तिलांजलि दे करके व्यक्ति संन्यास और निवृत्ति मार्ग को धारण करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये उत्तर दिया। विवाह करना बुरी बात नहीं है हमारे सनातन धर्म की पद्धति में, लेकिन विवाह करना जरूरी बात भी नहीं है। यदि आपको लगता है कि जरूरी है तो शास्त्रीय विधि से विवाह करके आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाएं। और यदि आपको लगता है कि बिना विवाह किए हुए हम साधना और तपस्या के द्वारा जीवन की पूर्णता के मार्ग पर अटल होकर के हम चल सकते हैं, तो फिर आप देख लीजिए निवृत्ति मार्ग के बड़े बड़े स्त्री और पुरुषों में आदर्श हुए हैं। हमारे कई ऐसी वैदिक ऋषिकाएं हैं जो ब्रह्मचारिणी है। माता नव दुर्गा के 9 रूपों में तो एक ब्रह्मचारिणी स्वरूप है,
समझ रहे हैं। और इसके बाद भगवान आदि शंकराचार्य जैसे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे ये संन्यास मार्ग के प्रतीक हैं। इसीलिए विवाह करना बुरी बात भी नहीं है, विवाह करना जरूरी बात भी नहीं है। जिनको जरूरी है शास्त्रीय विधि से विवाह करके वो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें, और जिनको लगता है कि हमें जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं, किसान के पास दो प्रकार के बीज होते हैं। एक बीज वो सुरक्षित रख देता है आगे खेती करने के लिए, वो बीज बोने के लिए, और एक बीज ऐसा होता है उसको अनाज के रूप में कूट पीस करके वो खा जाता है। तो हमारे सृष्टि में भी आप देख लीजिए, ब्रह्मा जी के दो पुत्र हैं, दो प्रकार के पुत्र हैं। और जो शुरू शुरू में सनक सनंदन सनातन कुमार, ये जो चार पुत्र हुए ना, वो सृष्टि में कभी भी किसी भी कल्प में विवाह नहीं करते, पूरे ब्रह्मांड में आजीवन ब्रह्मचारी बने रहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी के ही मरीचि इत्यादि ऐसे पुत्र हुए जिनके द्वारा ऋषियों की परंपरा चली, और वहीं से जो है कि देवी देवता दैत्य इत्यादि ये सारे के सारे संतान की उत्पत्ति हुई। तो ब्रह्मांड के अधिपति ब्रह्मा जी के ही दो प्रकार के पुत्र, और पूरी सृष्टि में दोनों परंपराएं चल रही है। एक ब्रह्मचारियों की निवृत्ति मार्ग की परंपरा चल रही है, और एक गृहस्थों की प्रवृत्ति मार्ग की परंपरा चल रही है। इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके मैंने ये उत्तर बनाया कि विवाह करना बुरी बात नहीं है, विवाह करना जरूरी बात भी नहीं है। लेकिन यदि रहीम कवि से आप कहेंगे, पूछेंगे, तो उन्होंने तो एक बार बहुत बढ़िया से सतर्क कर दिया। पहले रहमन ब्याह व्याधि है, बच सकूं तो इनसे बचाए, और पाँव में बेरी परत है, ढोल बजाए बजाए। विवाह करके हम खुशी मना लेते हैं, लेकिन बाद में जो है ना, मैं आपको बताता हूं कि 95% वैवाहिक जीवन जीने वाले वो अपने वैवाहिक जीवन को कोस रहे हैं। 2-1% ऐसे हैं जो कि तालमेल बैठा करके वैवाहिक जीवन के द्वारा दाम्पत्य जीवन का सुख ले रहे हैं। बाकी सब तो कोई कोर्ट कचहरी में झूल रहा है, कोई समाज के पंचायत में झूल रहा है, और कोई अपने आप में ही लड़ मर रहा है। समझ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि विवाह ही ना करें और ऐसे ही फ्री फंड होकर के घूमते रहे, नहीं। देख लीजिए, निवृत्ति मार्ग पर चलने की क्षमता है तो फिर साधु सन्यासी के मार्ग पर चले, और यदि वो क्षमता नहीं है तो हर हालत में फिर आपको उद्दंड और उच्छृंखल होने से, चारित्रिक पतन करने से, इधर उधर भटकने से कहीं अच्छा है कि विवाह संस्कार संपन्न करके आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश करें और सामाजिक नियम और मर्यादा के अनुसार से चलें। यही हमारा आदर्श है। समझ रहे हैं ये। तो हमारे मनुस्मृति में देखिए, केवल मैं नाम ले लेता हूं, 8 प्रकार के विवाह बतलाए गए हैं। एक प्रकार का ही विवाह नहीं होता है। और उसमें देखिए सर्वोत्तम विवाह क्या है। ये जो भाग पढ़ा करके विवाह कर लेता है ना लड़का लड़की, माता पिता की अनुमति के बिना, ये भी विवाह का एक रूप है हमारे शास्त्रों में। जो कोर्ट मैरिज कर लेता है, ऐसा भी विवाह का एक रूप है, लेकिन उसको निकृष्ट माना गया है। देखिए कौन कौन 8 प्रकार के विवाह धर्मशास्त्र मनुस्मृति में बतलाए गए हैं। जैसा जिस प्रकार का संबंध ठीक ढंग से आप बनाएंगे ना, वैसा ही आपका आगे का संतान उत्पन्न होगा। समझ रहे हैं। माता पिता के संस्कार पड़ते हैं बच्चे पर। अब ये भागम पराय कर रहे हैं तो फिर बच्चे भी भागम पराय करेंगे, फिर उसमें चिंता मत कीजिएगा। कहा कि 8 प्रकार के विवाह में जो सबसे पहला विवाह है और श्रेष्ठ विवाह है सनातन धर्म की परंपरा में, हम उसको बोलते हैं ब्रह्म विवाह है। यह विवाह का सबसे उत्तम प्रकार है, जिसमें लड़की के पिता अपनी बेटी को विद्वान, सुशील और योग्य लड़के को देते हैं। इस विवाह में कोई धन या दहेज नहीं लिया जाता। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े राजा ब्रह्म विवाह के अंदर ही अपने राजकुमारी को बिना दहेज, बिना मांग किए हुए ऋषि लोगों के गुरुकुल में, उनके आश्रमों में जाकर के, वहां जाकर के उनका विवाह करा देते थे।
हाँ, अब जो है कि खुशी से जो दाय भाग होता है अपनी बेटी को लगा दें तो अलग बात है, लेकिन यहाँ जो है इतना पहले लेंगे तब संबंध जोड़ेंगे, हम उसको ब्रह्म विवाह नहीं बोलते। और कई बार इस विषय में मैंने सोचा ना, तो लगा कि एक दृष्टिकोण से दहेज लेना भी ठीक ही है। नाम दे दिया है उसको दहेज, वो दहेज नहीं है, उसको दाय भाग बोलते हैं। कुछ ऐसे कंजूस पिता और भाई होते हैं, सब कुछ रहते हुए भी अपना धन संपत्ति बचाने के लिए बहन और बेटी को ऐसे गरीब घर में जाकर के ब्याह कर देता है, बेचारी जीवन भर तक वो दुख झेलती रहती है। अब क्या उनका संपत्ति बच जाएगा? हम लोगों ने देखा है, गांव में देखा है, अगल बगल देखा है। उनका दाय भाग जितना, अब तो सरकार ने 50% संपत्ति में अधिकार कर दिया है बेटी को, जितना पुत्र का होगा उतना पुत्री का होगा। यदि आप स्वेच्छा से करते रहते तो सरकार को ये कानून ही नहीं बनानी पड़ती। दाय भाग दे देना, इसी को आज अपभ्रंशित करके दहेज का जो है कि विकराल रूप खड़ा हो गया है। और इस दहेज के कारण से जो है कि कई बार जो है रिश्ते टूट भी जाते हैं। अच्छा, ब्रह्म विवाह में ये दहेज नहीं लिया जाता, बल्कि उनका दाय भाग दिया जाता है। दूसरा है दैव विवाह। 8 प्रकार के विवाह में दूसरा है दैव विवाह। इस विवाह में लड़की के पिता अपनी बेटी को किसी योग्य लड़के को देते हैं जो यज्ञ या अन्य धार्मिक कार्य में भाग ले रहा होता है। इसमें भी कोई धन या दहेज नहीं लिया जाता है। दैव विवाह का कई प्रसंग आता है कि कोई यज्ञ हो रहा है, तो विशेष प्रयोजन से या कोई अन्य धार्मिक कार्य है, तो पिता जो है ना, चूंकि यज्ञ की संपन्नता होती है पत्नी के रहने पर, तो जो यज्ञ के साथ में बैठने का अधिकारिणी होती है, शास्त्र में उसी को पत्नी माना गया है। तो वहां पर भगवान श्री राम जब राजसू यज्ञ कर रहे थे, हाँ, तो उसमें माता सीता कहाँ थी? जंगल में थी। तो लोगों ने उनको कहा था कि बिना सीता का यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता है। तो जैसे दैव विवाह में भले आप उनको पटरानी नहीं बनाइएगा, दैव विवाह में किसी लड़की को यज्ञ में बैठने का और उस समय तक के लिए पत्नी का अधिकार दिया जाता है, तो आप उस रूप में वर्णन कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने एक पत्नी व्रती होने का उन्होंने व्रत लिया था। कहा कि सीता की मूर्ति को बैठा करके हम यज्ञ संपन्न कर लेंगे, लेकिन हम दैव विवाह में जो यज्ञ के भाग में बैठने के लिए पत्नी के रूप में किसी पिता की अनुमति, लड़की के पिता की अनुमति से ही उनको पत्नी बनाया जाता है, पत्नी का अधिकार दिया जाता है, उस रूप में हम पत्नी स्वीकार नहीं करेंगे। तो दैव विवाह इसको बोलते हैं। इसके बाद तीसरा है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का नाम आपने सुना होगा। इस विवाह में लड़की के पिता अपनी बेटी को किसी योग्य लड़के को देते हैं जो ऋषि या विद्वान होता है। इस विवाह में लड़की के पिता को लड़की के पिता के द्वारा गौदान किया जाता है। उसमें इसका प्रसंग कई पुराणों में आपको मिल जाएगा, जहाँ की राजा ने अपनी पुत्री को किसी न किसी ऋषि को जाकर के उनको सौंपा है। इसको बोलते हैं आर्ष विवाह। चौथा है प्राजापत्य विवाह। इस विवाह में लड़की के पिता अपनी बेटी को किसी योग्य लड़के को देते हैं जो लड़की के साथ मिलकर धर्म और अर्थ की प्राप्ति के लिए काम करता है। ये प्रजापत्य विवाह हो गया। उसी का अभी जो है ना विकल्प निकाला है कि भारत का आदमी अमेरिका चला जाता है और वहाँ की नागरिकता को प्राप्त करने के लिए, रुपये पैसे कमाने के लिए वहाँ की लड़कियों से ही शादी कर लेता है। एक पत्नी यहाँ भारत में और दूसरी पत्नी
अमेरिका में रखता है। तो मतलब ये उनका विकृत रूप है। लेकिन प्राजापत्य विवाह के अंदर जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि धन के कमाने के उद्देश्य से लड़की के जो है पिता अपनी बेटी को किसी योग्य लड़के को देते हैं जो लड़की के साथ मिलकर धर्म और अर्थ की प्राप्ति के लिए काम करता है। पांचवा है गांधर्व विवाह। उसी गांधर्व विवाह का अभी जो है ना विकृत रूप है जिसको बोलते हैं लव मैरिज। शास्त्र में उसको कहा गया गांधर्व विवाह। इस विवाह में लड़का और लड़की माता पिता की आज्ञा नहीं लेते, अनुमति नहीं लेते, अपनी पसंद से शादी करते हैं। तो इस विवाह में लड़का और सोचिए कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, इस 4 विवाह में लड़की के लिए लड़का का चयन पिता करते हैं। पिता ही लड़की को देते हैं लड़का को। इसको बोलते हैं कन्यादान करना। लेकिन 5वां जो गांधर्व विवाह है उसमें माता पिता को कन्यादान करने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। कन्यादान नहीं होता। लड़का ने लड़की को पसंद कर लिया, लड़की ने लड़का को पसंद कर लिया। तो इस विवाह में लड़का और लड़की आपस में प्रेम करते हैं और बिना किसी धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान के विवाह कर लेते हैं। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। अरे तुम्हारा प्रेम इतना संकुचित है कि तुमको दोनों को केवल एक ही संबंध के अंदर सिमट करके रख दिया। क्या उस प्रेम के अंदर माँ नहीं आती है? क्या उस प्रेम के अंदर तुम्हारे पिता नहीं आते हैं? क्या तुम्हारे उस प्रेम के अंदर भाई और बहन नहीं आते हैं? इसका मतलब जिसको तुम प्रेम कह रहे हो ना, वह प्रेम तुम्हारा बहुत संकुचित है। प्रेम तो विस्तार पाता है ना, प्रेम तो उदार होता है ना। इसलिए ठीक है, गांधर्व विवाह को इसलिए आज संज्ञा दी गई लव मैरिज का। माता पिता की अनुमति नहीं लेते। एक 6ठा विवाह का वर्णन है मनुस्मृति में, उसको बोलते हैं असुर विवाह। असुर विवाह में क्या होता है? असुर माने राक्षस, दैत्य। इस विवाह में लड़के के पिता लड़की के पिता को धन या अन्य वस्तु देकर लड़की को प्राप्त करते हैं। लड़की को जब खरीद लिया जाता है ना रुपये पैसे देकर के, इसको बोलते हैं असुर विवाह। पिता भी जो है कि धन लेकर के लड़की को बेच दिया। लड़के वाले ने क्या किया कि धन दे करके लड़की को खरीद करके ले आया। इसको बोलते हैं असुर विवाह। ये इसमें भी कन्यादान वगैरह नहीं होता है। मुस्लिम लोगों का विवाह शायद कुछ इसी प्रकार से मिलता जुलता हुआ है। और 7वां जो विवाह है उसको बोलते हैं राक्षस विवाह। और राक्षस विवाह किसको बोलते हैं? इस विवाह में लड़के के पिता लड़की के घर वालों को मार करके या धोखा देकर लड़की को उठा ले आता है। इसको बोलते हैं जबरदस्ती। उठा करके ले आए थे ना अपने भाई का शादी कराने के लिए भीष्म पितामह ने। चित्रांगा और चित्रवीर्य, विचित्रवीर्य, ये 2 भाई थे। युद्ध में तो किसी को जीत नहीं सकता था। राजकुमार तो पहले युद्ध करते थे राजकुमारी के लिए, विजयी होता था तब उनको जो है कि राजकुमारी मिलती थी। तो देखा कि ये तो है नहीं वीर, नाम के लिए वीर है केवल। विचित्रवीर्य, अब सोचिए, अचित्रांगद, दोनों के लिए अब ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने, कौन था वो, कौन देश था? काशी नरेश, उन्हीं की पुत्री को उठा ले आए थे। तो यदि उठा करके जबरदस्ती या धोखा दे करके आप विवाह करते हैं ना, तो इसको बोलते हैं राक्षस विवाह। और सबसे जो है ना भयानक और घृणित विवाह है 8वां, सबसे निकृष्ट, पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या है? इस विवाह में लड़के के पिता लड़की को
नशीली दवाई देकर या अन्य तरीकों से बेहोश करके, उसका अपहरण करके या बलात्कार करके, तब फिर इसके बाद उनको चलो अब ये जाएगी कहाँ। कई लोग ऐसे पैशाचिक विचार वाले होते हैं कि यदि इसको हम चारित्रिक रूप से यदि भ्रष्ट कर दें ना किसी प्रकार से, तो फिर ये जाएगी कहाँ। फिर अंत में कह दें मेरे से विवाह कर लो। इसको बोलता है पैशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह हैं, और जिस क्रम से आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, तो 4 विवाह जो है, प्रथम 4 विवाह ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये पिता की आज्ञा से स्वयं पिता अपनी कन्यादान के द्वारा लड़के को देते हैं। सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्म विवाह, इसके बाद दैव विवाह, इसके बाद आर्ष विवाह और इसके बाद प्रजापत्य विवाह। बिना माता पिता की अनुमति के जो 4 विवाह होते हैं, गांधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये क्रम से जैसे आगे बढ़ते गए हैं वैसे ही ये निकृष्ट होता गया है। हम सभी लोगों के यहाँ पर मुख्य रूप से सनातन धर्म की परंपरा में जहां पिता या भाई या उनके मामा अपनी कन्या को कन्यादान के द्वारा लड़के को सौंपते हैं, उसमें 4 प्रकार के विवाह आते हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। इन्हीं चारों प्रकार के विवाहों से संस्कारित होकर के गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए और अपने प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए, प्रवृत्ति मार्गी होने के कारण से जो पितृ ऋण है, वंश वृद्धि करके पितृ ऋण से उऋण होना चाहिए। गृहस्थ जीवन स्वयं एक लंबी साधना की प्रक्रिया है, और उस लंबी साधना की प्रक्रिया से गुजर करके फिर जीवन के जो अगले पड़ाव वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है, जीवन की पूर्णता के लिए उसकी तैयारी करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं, सनातन धर्म की परंपरा में जितनी देवी देवता है उनसे प्रार्थना करता हूं, स्वर्गीय रामेत्र प्रसाद जी की जो छोटी सुपुत्री नीलकमल का सुविवाह होने जा रहा है, वैदिक विधि विधान के द्वारा संपन्न हो। संपूर्ण देवी देवताओं के साथ गुरुदेव का आशीर्वाद मंगल दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने हेतु प्राप्त हो। इसी मंगलमय भावना के साथ अपनी वाणी को विराम गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भक्ति है निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी को मुक्ति है, निर्लोभे निर्वाण, जल से पतला ज्ञान है, ज्ञान से पतला ध्यान, ध्यान से पतला प्राण है, प्राण से है कल्याण, जहाँ दमन तहाँ धर्म है, जहाँ त्याग अनुराग, जहाँ लगन तहाँ मगन है,
जहाँ धैर्यता जाग, शून्य बराबर सत्य। निराकार में आप सदा शील कल्याण है, करता है निष्ठा। जयकार ज्ञान का, शिक्षा का, मानवता का, जीवन का, प्रशांत गुरु बाबा की प्रशांत जीवन। शांति पाठ द्यो। अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधि, वनस्पति, विश्व देवता, ब्रह्मा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सभी शांत हो। शांति शांति शांति।